मैं सुबह सुबह उठा और उठते ही टाइम देखा तो भाई 10:09 हो रहे थे। तो जल्दी जल्दी उठा और आयज़न भाई को दिया अपना शर्ट प्रेस करने के लिए, क्योंकि मुझे आता नहीं। और बाहर देखा तो पंकज भाई बैठे हुए थे दूसरे के घर में, पता नहीं क्या झांका ताकी कर रहे थे। आयज़न भाई मेरा कपड़ा प्रेस करते हुए मेरी ब्लॉगिंग भी देख रहे थे। और जल्दी जल्दी हम तैयार हो जाते हैं और निकलते हैं। कैब जो हमने बुक किया था वो कैंसिल हो चुका था, अंकल जी ने ही कर दिया था कैंसिल। फिर हम जल्दी जल्दी से नेक्स्ट करते हैं और फिर उसके बाद हम आ जाते हैं बाहर। लेकिन फिर भी हमको करना पड़ता है वेट, क्योंकि लग रहा था टाइम, हमको लग रहा था कि ये भी कैंसिल होगी और लास्ट में कैंसिल ही होता है और हमें फिर मंगाना पड़ता है ऑटो में हम आज जाएंगे और 5 लोग एडजस्ट करके जाएंगे। पंकज भाई पता नहीं क्या देख रहे थे। फाइनली हमारी कैब आ चुकी थी, सॉरी कैब नहीं, ऑटो में हम आज जाने वाले थे और हम 5 बैठे हुए थे ऑटो में। विवेक भाई जानते ही है, ये मैं थोड़ा सा प्यारा तो हूँ। कार्तिक भाई और आगे पंकज बैठा हुआ था। और डेली का रूटीन जो था हमारा, ट्रैफिक में फंसना, वो हम फंस चुके थे। ये तो हमारा डेली का है, चलो इसको हटाते हैं। थोड़ी देर फंसने के बाद हम निकल जाते हैं और हम जैसे ही कॉलेज पहुंचने वाले रहते हैं तो देखते हैं भाई मोदी जी आने वाले थे, उनकी तैयारियां चल रही थी। और इसी ग्राउंड में आते वो और उनकी तैयारी चल रही थी। हम कॉलेज आ चुके थे और हम लेट तो पहले से ही थे, लगभग 11:30 नहीं 12 बजे हम कॉलेज पहुंच जाते हैं। और उस टाइम पे फ्रेशर्स का हो जाता है लंच, तो हमें बहुत क्राउड दिख रहा था कॉलेज के बाहर, क्योंकि फ्रेशर्स थे भाई, एडमिशन तो अच्छे खासे आए। तो फिर हम आगे जाते हैं और हमें अपने क्लास में जाने का मन नहीं था और ये 12:16 हो चुके थे ऑलरेडी। हम कैफेटेरिया जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं भाई सीट ही खाली नहीं है, तो हम जाते हैं क्लास में। सर 1 घंटे का लेक्चर कितने घंटे होगा? तो उसमें सर ले रहे थे क्लास, हम अटेंडेंस देकर बाहर चले जाते हैं फिर से। और बाहर जाते हैं फिर से हम कैफेटेरिया, इस बार हम दोस्तों के साथ आए थे। तो यहाँ पे दिख जाती है पागल लड़की प्रज्ञा। फिर उसके बाद हम CSS मतलब फ्रेशर्स की बिल्डिंग में जाते हैं, वहाँ जाना अलाउ नहीं है लेकिन हम फिर भी जाते हैं भाई, पता नहीं क्यों, लेकिन अपनी ब्लॉग कंप्लीट करने के लिए तो ज़रूर जाते हैं शिवम भाई। और फिर उसके बाद हम वहाँ पे कुछ टाइम तक मस्ती करते हैं, फिर आ जाते हैं क्लास में। लास्ट के 5 मिनट बचे हुए थे लेक्चर के, तो हम यहाँ पे अटेंड कर लेते हैं क्लास, और ताकि अटेंडेंस तो मिल ही जाए। और यहाँ पे हम थोड़ा सा कोडिंग भी कर लेते हैं सर के साथ। और फिर उसके बाद सर हमारी कोडिंग चेक करने आए थे, तो यहाँ ऋतिक भाई कुछ बकचोदी कर रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे, मुझे भी नहीं सुनाई दे रहा था, लेकिन सर के साथ तो मजाक। फिर लंच होता है और लंच में सब भूत की तरह खाते हैं, जैसे अगले जन्म के भूखे हों। लंच करके हम बाहर आ जाते हैं। फिर यहाँ पे होते हैं आइजन भाई जो कि कैमरे में नहीं आना पसंद करते और मैं ले लेता हूँ हर बार की तरह। फिर हम फिर से घूम फिर के वहीं आ जाते हैं, कहाँ, कैफेटेरिया। यहाँ हम इस बार गेम खेलते हैं, डेयर ट्रुथ नहीं खेलते। और डेयर भाई साहब, डेयर मुझे ही मिल जाता है। डेयर का रूल था, अगर आप डेयर नहीं करते हैं तो आपको कोल्ड कॉफ़ी पिलानी पड़ेगी। और आधे लोग तो पहले ही पीछे हट चुके थे, और जो नहीं हटे। खेल रहे हो खेल रहे हो खेल रहे हो ध्रुव खेल रहे हो खेल रहे हो खेल रहे हो खेल रहे हो कि नहीं खेल रहे हो खेल रहे हो खेल रहे हो जितने लोग ने मना किया वो सारे छक्के हैं। ये बोलने के बाद मुझे ही मिल जाता है डेयर, और मुझे बस एक को
ब्लॉगिंग में आ जाइए। यहाँ तो अरे हमारे गेम में आ जाइए। रुक जा फ्रेंड ऑनली डेयर, ऑनली डेयर। ऑलरेडी सर भी डेयर करेंगे, सर भी डेयर करेंगे। सर पार्टी दे रहे हैं इस चीज का। पार्टी तो दे दीजिए सर। और इस बार ध्रुव भाई फंस चुके ध्रुव भाई थे, जाओ। इनका डेयर आज। और ध्रुव भाई अपना डेयर नहीं कंप्लीट कर पाए थे तो इन्होंने पिलाया सबको। इन लोगों ने डेयर दे दिया, मैं नहीं कर पाया। बैठ करना। इन लोगों ने डेयर दिया मुझे, मैं नहीं कर पाया। और उसका एक और रूल था, अगर डेयर नहीं कर पाओ तो तुम्हें 30 रुपये पे करने पड़ेंगे कैंटीन। अब करना पड़ा, मुझे क्या करूँ। मैं कर लिया था डेयर, सब कर लिए थे, मैं नहीं करा था अकेला। मैं झूठ क्यों बोलूँ। अबे डीएस क्या लगी। क्लास में आने के बाद लग रही थी गर्मी। आपको भी गर्मी लग रही होगी तो आप भी हवा दीजिए। और फिर उसके बाद हम ध्रुव भाई को चिढ़ाते हैं थोड़ा सा दिखा दे अब कि भाई आप नहीं कर पाए डेयर। पाया। छी भाई छी। टास्क छोड़ो यार, बाकी सब मैं दिखाता हूँ कौन कौन किया है। गाइस लाइव हो तो इसकी जगह मैम ने एक बार बोला बाहर जाओ तो ये साला घूम के आ रहा है पूरा कॉलेज। 65 की बिल्डिंग में गया, बताओ वापस। बस क्लास से बाहर निकाल दी थी मुझे मैम। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं ग्राउंड में और हमारा ग्रुप पूरा यहीं पे बैठा हुआ था। और इसके बाद हो जाती है हमारी छुट्टी और घर जाने की बारी। फिर से हम कैब बुक करते हैं और यहाँ पे काफ़ी धूप भी लग रही थी हमें। सोच तो रहे थे अंदर चले जाएं लेकिन नहीं जाते हैं। और बताइएगा कमेंट में कि आपको अब अगला वाला ब्लॉग किस पर चाहिए, टीचर्स पे, बच्चों पे, या फिर कॉलेज पे, या फिर मेरा लाइफ रूटीन जो भी डेली का रूटीन है उस पर। और एक कमेंट ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा हूँ मैं। फिर कैब मोदी जी आ रहे थे, उसकी वजह से बहुत ट्रैफिक था तो कैब हमारे पास आ नहीं पाती है तो हमें आगे जाना पड़ता है। और फाइनली हम कैब में बैठ चुके थे काफ़ी टाइम के बाद। कैब हमारे पीछे नहीं आ रही थी, कैब के पीछे हम जा रहे थे। तो चलते हैं, फिर मिलते